हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 का और वाला क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। देखिए इसमें हमको बोला है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स A and B are 0, 3 and 0, -3 respectively. Find the coordinate of the point C. अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है जो कि क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये जो A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ A हैं यानी इसके कोऑर्डिनेट जो कितने दे रखे हैं 0, 3, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है हमको कितने दे रखे हैं 0, 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की देखो ये तो हो गया हमारे पास 0 और बाय के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। उसके बाद सिमिलरली यहाँ से आपको 0, -3 दे रखे हैं किसके, B के, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि वो तो क्या y एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पे -3 कोऑर्डिनेट है उसका, बाकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है हमको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, अभी हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 है, तो टोटल ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगा, है ना। आप ये मत करने लग जाना, माइनस कर लो, ये कोऑर्डिनेट है इसके सिर्फ, ठीक है, हमको डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो AO की लेंथ हो जाएगी 3 और OB की लेंथ भी हो जाएगी 3, ठीक है। तो टोटल जो AB की लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब हमको पता है कि AB से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AB की वैल्यू भी 3 रहेगी, AC की वैल्यू भी 3 रहेगी, सॉरी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और BC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टोटल है 6, ये सिर्फ इतना 3 है, ठीक है। तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, हमको क्योंकि C के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल AOC, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें हम क्या यूज़ कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे सिंपली, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके AOC जो ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOC में लगा देंगे बाय PGT, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये जो AC हाइपोटेनस है, इसका जो स्क्वायर होता है ना, वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि AO का स्क्वायर प्लस यहाँ से OC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर दे रखा है 6 का स्क्वायर, AO का स्क्वायर हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास OC का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9 इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो OC का स्क्वायर, अब 36 में से 9 जाएगा बचेगा 27, स्क्वायर इधर आके किस में जाएगा, रूट में, तो OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 27 रूट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो एक पेयर बाहर आ जाएगी और हमारे पास रूट में क्या बच जाएगा, हमारा √3 बच जाएगा। यानी जो OC की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 3√3। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो थी 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 3 हो गए थे, क्योंकि y एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट तो 0 रहेंगे, तो ये 3 हो गया था। जैसे ये नीचे की तरफ 3 था, तो क्योंकि y एक्सिस पे नेगेटिव है होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस में 3 आ गया था। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या थे हमारे पास 3√3 आया है, तो यानी कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 3√3 रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे y तो 0 होगा, क्योंकि एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3√3 और 0, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा, जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो आप लिख लो। मेन फिगर है, फिगर में आप सारी चीज़ मेंशन करके अब इस वाले ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इजीली आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप में आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, हैंस करके आप आंसर लिख दीजिएगा, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 3√3 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।